अभ्यास प्रश्न क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 14 का शुरुआत करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन है, 10 को खूब आराम आराम से समझ करके आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कल उसको सॉल्व करा देंगे। कह रहा है कि किसी अन्य प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। देखो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन आपसे ये कहा कि अन्य प्रकार के अर्धचालक में कौन कथन सही आपको बताना है। कौन कथन सही है ये आपको क्या करना है, बताना है। यन प्रकार के अर्धचालक में कौन कथन सही आपको बताना है। बताइए, 4 विकल्प आपके पास मौजूद है। हम सभी लोग जानते होंगे कि जब भी बात करेगा यन प्रकार के अर्धचालक के, तो यन प्रकार के अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं। कौन 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं जब यन प्रकार का अर्धचालक करेगा। यन प्रकार के वही बात हुआ, यन प्रकार का अर्धचालक। तो अर्धचालक का बेस्ट उदाहरण सिलिकॉन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका है। चलिए, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं या त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रण होते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं कि पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रित होते हैं। का होल अल्पसंख्यक होते हैं कि पंचसंयोजी परमाणु होते हैं। हाँ, ये भी सही है। होल माने कोटर अल्पसंख्यक होते हैं ना, इनमें कोटर क्या होता है, अल्पसंख्यक होता है, याद करो। और अधिक और मिश्रण में जो मिलाया जाता है वो 5 संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो आपका विकल्प नंबर जो सी है उस पर आप आंख मूंद करके सही कर दीजिए। कौन मूंद करके, आंख मूंद करके। चलिए, अब आइए प्रश्न 1 सब लोग समझ गए। प्रश्न आप 2 के पास चलते हैं हम लोग। प्रश्न किसके पास, 2 के पास। देखो प्रश्न 2 कह रहा है कि प्रश्न है बाबू, तुम दोनों बच्चे पढ़ नहीं रहे बाबू। दोस्ती का मतलब ही नहीं रहा है कि पढ़ाई छोड़कर वो सब कर लिया। अरे दोस्ती का मजबूत करो, पढ़ करके आओ। तुम डीएम बनो वो एसडीएम बने, तुम डीओ बनो वो एसडीओ बने, अतः मजबूत करो बंधन को। चलो, कह रहा है इसमें कि प्रश्न 1 में दिए गए कथनों में से कौन सा पी टाइप का अर्धचालक के लिए सत्य है। पी टाइप का अर्धचालक के लिए सत्य है। तो कौन होगा भाई इसमें कि डी सही होगा इसमें। माने होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं ना पी प्रकार के अर्धचालक में, और इसमें कौन त्रिसंयोजी वाले परमाणु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा उत्तर पूरा लिख लो कि पी टाइप माने डी तो सही होगा। पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप, बात मत करो, लिखो चुपचाप, समझो, सीखो। हमको हम तब तुम चुप को बोलोगे, इतना तो लोग स्टेटस खराब हो गया। पी टाइप अर्धचालक में होल, ऐसी अंग्रेजी में, हिंदी में कोटर कहते हैं, बहुसंख्यक। तुम लोग इतना अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो, चलिए ये भी स्टेटस लगाओ कि आज हमने 8 घंटा पढ़ा है, और पूरा प्रश्न इसको लिख दो कि मैंने इतना प्रश्न तैयारी कर। ऐसे अब दिखाओ तो दिखाओ नहीं दिखाओ। हाँ, होल बहुसंख्यक होते हैं, तथा इसमें कौन मिलाते हैं, त्रिसंयोजी वाले परमाणु मिलाते हैं। कौन कौन मिला सकते हैं बताइए। एल्युमिनियम का नाम सुने हैं, 13, तो 2 8 कितना हो गया, 3। तो उन तत्वों के मिलाते हैं जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। उन तत्वों के मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। वह पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो उसमें 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाते, और उसमें बहुसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, एन टाइप में। ऐसे बहुसंख्यक में कोटर रहेंगे, और 3 संयोजी वाले तत्वों को मिलाते हैं। दूसरा के उत्तर में एल्युमिनियम में देखो, इसमें 3, अंतिम में 3 आ रहा है, बैगन, आलू, गाजर। गैलियम भी लिख सकते हैं आप। गैलियम में कितना होता है, गैलियम में 18 जोड़ 31 हो जाएगा, 18 जोड़ 31 हो जाएगा 13 में। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, 2 8 18 3 18 3 18 8 26 2 28 3 31 हो गया। इसमें सब हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, आपको याद होगा ऊर्जा बेंड के आधार पर हम लोगों ने धातुओं को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन? चालक, अचालक, अर्धचालक। आप सब लोग याद होगा कि ऊर्जा बेंड के आधार पर हमने माने जो पदार्थ थे 3 भागों में बांटे थे। पहला था आपका चालक, जो ऊपर बेंड था उसका नाम चालन बेंड। मैंने कहा था चौ ऊपर आता है और निचवा संयोजी बेंड, क्योंकि स्व निचवा आता है। तो जब धातु होते हैं तो इसमें चालन बेंड और संयोजी बेंड बहुत अधिक दोनों भरे होते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि संयोजी बेंड पूरा भरा हो और चालन बेंड तनी आंशिक रूप से खाली हो। अच्छा, आंशिक मतलब जानते हो ना? जैसे देखो, ये आपके पास है, मान लो चालन बेंड, ये आपके पास नीचे होता है कौन बेंड? संयोजी बेंड। अब मान लो कि इसमें पूरा अगर पूर्ण रूप से भरा तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा है, और कहता है कि आंशिक रूप से खाली है। तो आंशिक रूप से खाली का मतलब तनी ऐसा खाली रहता ना, बाकी सब ये भरा हुआ है, ठीक है। आंशिक रूप का मतलब एक तनी ऐसा खाली होता है। और कहता है कि आंशिक रूप से भरा हुआ है। जब बात कहेगा आंशिक रूप से भरा हुआ है तो तनी ऐसा भरा हुआ है, इतना भरा है। आंशिक मतलब है थोड़ा सा। अगर आंशिक कहता है आंशिक रूप से खाली है तो थोड़ा सा खाली है, अगर आंशिक रूप से भरा है तो थोड़ा सा बड़ा है। तो चालक की बात हो रही है पहले बाबू, किसकी बात हो रही है? चालक के। तो चालक में क्या होता है? नीचे वाला संयोजी बेंड होता है, ये पूर्ण रूप से भरा होता है। नीचे वाला संयोजी बेंड होता है ये वाला, ये पूर्ण रूप से भरा होता है। और ऊपर वाला क्या होता है? चालन बेंड होता है, वो आंशिक रूप से खाली रहता है। इसके बीच में एक भी कोटर या इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, एक भी। किसमें? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। किसमें? इसको निश्चित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। निश्चित, जिसको अंग्रेजी में आप जी से प्रदर्शित करते हैं, गैप इसको कहा जाता है। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। चालन कंडक्टर है, संयोजी तो भी से प्रदर्शित करते हैं, बैलेंसी होता है इसको। बैलेंसी का मतलब होता है संयोजी, ठीक है। दूसरा बात आपका होता है, ये तो चालक की बात थी। अर्धचालक की बात होती है। तो अर्धचालक में भरा होता है, ये हो सकता है खाली हो या आंशिक रूप से भरा हो। एक होता है अचालक, अचालक में भरा होता है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 3 में है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। देखते हो सब का सी जी। अरे याद करो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ठीक है। और का सी जी, तो सी से आपका कार्बन होता है, सी से कार्बन होता है, यस आई से सिलिकॉन होता है, जी से जर्मेनियम होता है। सबके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन का 6 होता है ना, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। चलो, तो 2 का में क्या होता है? 4। इसका 6 में 8 जोड़ दो तो 14, 6 में 8 जोड़ दो 14, तो 2 8 क्या हो गया? 4। 14 में 18 जोड़ दो तो 32, तो 2 8 18 4 32 हो गया, ठीक है। तो प्रश्न अब सुनो। कह रहा है इसमें कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 4 संयोजी। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रत्येक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। आगे सुनो। इनकी विशेषता ऊर्जा बेंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बेंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः देखो बाबू, अंतराल के ई गैप लिखला बा। जी का मतलब होता है ई गैप। अंतराल गैप माने का होता है? अंतराल वो आपके बताए थे, निश्चित ऊर्जा अंतराल। और बस ये का लिखला बा, ई कार्बन खाते लिखा है। किसके लिए? कार्बन के लिए। और ई जी सिलिकॉन के लिए लिखा है, और ई जी जर्मेनियम के लिए लिखा है। चलो, निम्नलिखित में बताइए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये बताइए, सबसे अधिक गैप किस में पाया जाएगा? सबसे ऊपर जो तत्व होगा, सबसे अधिक ऊपर कार्बन होता है ना। क्या है? कार्बन। इसकी माने ये देखो, आपको याद होगा तो सुनो, हम बताते हैं कि काहे सबसे अधिक गैप पाया जाता है। देखो, गैप किस में अधिक पाया जाता है? याद करो, गैप किस में अधिक पाया जाता है? अधातु में पाया जाता है, वह अचालक या धातु में। तो ये गैप जौन बा अचालक या धातु में अधिक पाया जाता है। तारा के पी सुना, तारा के पढ़ाए हम कि जब पी में ऊपर से नीचे आता है तो समझो। देखो बाबू, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन तन समझाने में, देखो छोटा सवाल है, समझाने में कितना टाइम लग रहा है। उतना मतलब दिमाग है तब समझा रहे हैं। तुम लोग भी दिमाग उतना विकसित करो। हाँ, ये सब हमने पढ़ला बन जा पढ़ा कर आप लोग को पढ़ाए हैं, तब हम लोग को जानकारी है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आधात्विक लक्षण घटता है, क्योंकि नीचे में धातु होते हैं। तो ये बताइए,
अब आपको ये सोच कर बताना है कि ऊपरा था धातु बा, फिर उसके बाद धातु, फिर धातु, फिर धातु, तो अधातु के गैप ज़्यादा वाला, तो पहला कौन बा? कार्बन। तो कार्बन के गैप का होगा? सबसे अधिक होगा Eg, इसका अधिक होगा सबसे। और तो नीचे आइए तो तनी सब माने तनी नीचे आएंगे तो कौन आएगा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो गैप होगा तनी और ही सिलिकॉन का जो गैप होगा तनी कम होगा। देखो हेक्सीन का मतलब होता है इधर 12, हेक्सीन का मतलब इधर क्या होता है? 12। फिर तनी और ही नीचे आइए तो Eg आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जर्मेनियम। ये सबसे कम होगा, यही जो विकल्प होगा वो सही होगा। देख लो कोई दिया होगा शायद, कौन देगा? सी वाला, तो सी वाला सही है। अच्छा क्यों हुआ मालूम है? ये अधातु है, अधातु में गैप ज़्यादा होता है, इससे अधातु हो गया। ये अधातु के लिए मैं बता रहा हूँ, या चालक जिसको कहते हैं आप। ये देखिए ये चालन बैंड है, संयोजी बैंड है, तो इसकी गैप की मात्रा अधिक होगी। तनी अर्धचालक आ जाएंगे, अर्धचालक, तो अर्धचालक में थोड़ा सा माने नज़दीक हो जाता है इस तरीके से, इसके तुलना में नज़दीक हो जाता है। अगर चालक के पास आ जाएँ तो चालक मतलब चिपकता नहीं, लेकिन बहुत कम इसकी डिस्टेंस रहती है, समझो बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो गैपिंग घटता चला जाएगा जब नीचे आ पाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया? आप सब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब कोई आपसे पूछे ना बताएं तो अब हम सिर भी काट देंगे तो नहीं बता पाएंगे, जिंदा रहते हुए तो। जब मन में कबो ये घर कर जाए कि हमारा नहीं क्या बता के ना बताएं तो समझो कि आप कभी नहीं बता पाएंगे। जब हमारा मन में कब ख्याल ना आए कि हम डीएम बने तो क्या ना बने, ख्याल आना चाहिए। हर किसी के दिल में एक डीएम का ख्याल रहता है, कोई कहता है कोई छुपाता है, बस वही हाल रहता है। सुने भी हमें गीता कि मुझे तो कुछ बन कर दिखाना है, अरे कोई कह देता है कोई छुपा देता है, मुझे बन करके दिखाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या? 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या कहता है देखते हैं। बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में यन क्षेत्र की ओर गति कर रहा है। होल पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर गति कर रहा है बाबू, पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की कौन गति कर रहा है? होल। एकरा मतलब है देखा हाई पी क्षेत्र, ठीक बा? कौन क्षेत्र? पी क्षेत्र। हाई कौन क्षेत्र? यन क्षेत्र। 2 क्षेत्र आपके हैं। होल गति कर रहे हैं पी से किसके तरफ? यन के तरफ। ये बताओ, इसको कहते हैं टोटल, तो इसका मतलब कौन गति कर रहा है? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है ना पी क्षेत्र में, वही गति कर रहा है। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? कोटर, वही गति कर रहा है। आगे सुनो। यन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आकर्षित करते हैं, ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं। यह पी क्षेत्र में होल सांद्रता यन क्षेत्र में इसकी सांद्रता से अधिक होती है, ये आपको बताना है। ये बताइए क्यों गति करते हैं? क्योंकि सांद्रता माने क्या होता है? मान अधिक। क्यों गति करते हैं? तो देखो पहला विकल्प है यन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं ना, आकर्षित करने के नहीं जाते हैं। ये भी विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं, ये भी गलत है। पी क्षेत्र में होल सांद्रता यन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है, सही बात है। इसमें बहुत अधिक कोटर होंगे, इसकी सांद्रता अधिक है। जितने अधिक कोटर होंगे उसकी सांद्रता अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है, इसीलिए इसको इधर से इधर का करते जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपका है, क्योंकि पी क्षेत्र में कोटा की संख्या अधिक होती है ना। बुझाता कुछ हमारा तो नहीं बुझाता, बुझाता हूँ। ठीक है, क्या किया जाएगा? मान लीजिए कि आपका वो दायित्व बनता है कि मैं आपको कई बार कहा हूँ जो बच्चे कमज़ोर हैं ये महसूस करें कि हम क्या करें कि हम बहुत आगे जाएं। जो बच्चे बहुत ही वीकनेस है पढ़ाई में, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है यार। 2 महीना पर तो पढ़ाई करनी है, बस समझ रहे हो? देखो हो सकता है कि 2 महीना में आपके कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अब बैठिए, बैठ करके पढ़िए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि ये सोचना है कि जो भी पाठ आपका है, मैं अभी 10 वाले बच्चों से भी बताया, आपसे भी बता रहे हैं कि किताब से तनिक दूर रहिए। आप घर पर जाइए, 1-2 घंटा किताब से दूर रहिए, पहला पाठ उठाइए और देखिए उसमें आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी मैं सुबह भी आपको बता रहा था, हर एक विषय के लिए आज जो पढ़ें तो देखिए कि आपके मन में पी प्रकार का चालक किसे कहते हैं, पीएन सनी डायोड क्या होता है, तो अपने मन से इसको सोचिए। तब इससे आपका ना दिमाग का, आप देखिएगा न्यूज़ पर भी दिखाता है, मोबाइल पर दिखाता है कि अपने दिमाग की मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। तो ये सब दिमाग की मेमोरी को बढ़ाने का तरीका है। कहीं अकेले बैठिए, उसके बारे में सोचिए, जो आप पढ़े हैं क्या उसको बता पाते हैं कि नहीं, तब मेमोरी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, बहुत आप लोग का मेमोरी तगड़ा है। ठीक है, मोबाइल का मेमोरी भर जाएगा, डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन आपका मेमोरी नहीं भरेगा।
क्योंकि आपकी मेमोरी पूरा खाली है, कुछ होले ही नहीं के तनी ऐसा हेतने बा कि तोरा प्यार में हम पागल बनी रही था, हेतने बार भरल बोल, बाकी सब खाली बॉय में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी मैं कल देख रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल देखो उसका बहुत माने उसका समझो कि रेंज अधिक है, आकाश में भी कोई वस्तु तभी नीचे खींच लेगा, रेंज अधिक है, लेकिन पावर उसका कम है। क्या सोचो हम लोग के पास अगर रेंज अधिक होता, किसी लड़के से मोहब्बत कर तो छत पर खड़ा होते, भैया खड़ा होते, उसको क्या करते खींच लेते। गुरुत्वाकर्षण वाला शक्तिशाली होता, जगह पृथ्वी खींच लेती है, वहीं छत पर राती छत पर हमें खिंचा देता है, कहते आ जा तो खींचे में, फिर कहते छोड़ दो तो चली जाते। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है। जहाँ सोचो इतना कमजोर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को अपने खींचती है, इतना कमजोर है कि किताब को नहीं खींच पा रही। देख रहे हो पकड़ लिए हैं तो अभी छोड़ेंगे तो खींचेगी, ताकते नहीं उसके पास खींचेंगे। देखो कितना गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है कि हमारे हाथ में अगर छत पर से कोई गिरता है तो खींच लेता है, लेकिन देखो किताब नहीं खींच पा रहा है, इतना नजदीक रहती है हाथ में। तो समझो कितना कमजोर है। मजबूत होता है कितना मजा आता है। समझो तुमको अगर बोल ठुकवाना होता तो फोन नहीं करना पड़ता, खींचे था ठूक ठूक ठूक। चलिए तो 5वां आ जाओ। 5वां आपका कह रहा है कि जब पीएन संधि पर अग्रदिशक वायस अनुप्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे, फिर इसका फिगर बनाना पड़ेगा बार बार। पीएन संधि, पीएन संधि तो पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है। अग्रदिशा के रूप का मतलब क्या भाई? लिया कर प्लस से जोड़ दो, इसको लिया कर किससे जोड़ दो? माइनस। हाँ तो बात इसमें क्या होता है? कोटर होता है। क्या होता है इसमें? कोटर। ऐसा कोटर कैसा दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन को रंग देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रंग देते हैं, ठीक है। कोटर का तनी और बना लेते हैं, तो 4 को इलेक्ट्रॉन का तनी और रंग देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि विभव रोधक बढ़ता है। अग्रदिशक में बताओ बड़ा होता है कि छोटा होता है विभव रोधक? ये सही से बैठिए आप। आशीष क्या हो रहा है भाई? चलो तो ये विभव जो प्राचीर होता है या विभव जो अवक्षय परत होता है पतला होता है, किसमें? अग्र दिशा के रूप में। आपस दिशा के रूप में होता है तो मोटा होता है, चौड़ा होता है इसका। तो सुनो क्वेश्चन में माने पीएन संधि डायरेक्ट अग्र दिशा के रूप में है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब 4 विकल्प दिया है कि विभव रोधक बढ़ता है, गलती है भाई। बहुसंख्यक वाहक धारा कमान शून्य रियो, गलती है बा। विभव रोधक को कम कर देता है, ये सही होगा आपका। विभव रोधक को क्या करता है? कम कर देता है। अग्र दिशा के रूप में होता है तो जो विभव रोधक होता है इसकी मान क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बता दो सब लोग। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। मिटा दे इसको। तो C नंबर विकल्प आपका सही है। विभव रोधक को क्या करता है? कम। कब हो? कब कम करेगा? जब ये अग्र दिशा के रूप में पीएन संधि डायोड होगा। अग्र दिशा के रूप में कब होता है? जब माने पी वाले क्षेत्र को बैटरी को ध्यान से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो 6 के बारे में अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ सब लोग। देखो 6 में ही कह रहा है सुनो कह रहा है कि आधार कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आधार चलो नहीं है तो सुन लो क्या करना है। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की क्रिया है तो निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? आधार, उत्सर्जक, संग्राहक क्षेत्रों की आमाप और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए। आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होना चाहिए, या उत्सर्जक संधि अग्रदिशक बायस होता है और संग्राहक संधि पश्चदिशक वाहक होता है, या उत्सर्जक संधि संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशक बायस में होते हैं। तो कौन आपका सही होगा? देखिए कौन सही होगा? 4 विकल्प ये बताइए। ए बाबू फिगर देखा फिर से देखो आपको बता दें हम लोग, देखो ध्यान से। मान लो पी क्षेत्र है, आप चाहे तो एन क्षेत्र भी लिख सकते हैं, तो यह भी पी क्षेत्र है और यह भी क्या होगा? एन क्षेत्र। तो देखो इसको लिया कर बैटरी के प्लस से जोड़ते, याद करो, और माइनस, ठीक है। फिर इधर लिया कर के इस हिस्सा को बैटरी के माइनस से, इधर किससे जोड़ते थे? प्लस से। याद होगा आप सबको, माइनस प्लस, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे उत्सर्जक, याद करो। इसको हम लोग क्या कहते थे? उत्सर्जक, एमीटर कहते थे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते थे? संग्राहक।
संग्राहक, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। बताओ, हमेशा चाहे देखो, चाहे ये बनाओ, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओ, एनपीएन ट्रांजिस्टर वो भी बना के दिखा देते हैं आपको। क्या करोगे बाबू? आपको पढ़ाने के लिए देख रहे कितना मैं समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि सब पानी जाए, सब मेहनत बेकार है ना बाकी। वही से तालुम कहते हैं, होमवर्क बना कर लगी कि दिमाग तनी खुला करेगा। उठे तर सा मुँह धोआ तर सा मुँह बसात आ जाता है। चल गया तो है प्लस से जोड़ा जाला ना, यो ना नो तो है माइनस से जोड़ा जाएगा, है ना माइनस से, है ना प्लस से, तो है ना प्लस से जोड़ा जाता है ना माइनस से। तो माने हर एक कंडीशन में नो जो उत्सर्जक होता है उसको अग्र दिशा में, ये भी देखो अग्र दिशा में है ना, पी को प्लस से जोड़ा है, ये भी किस दिशा में? अग्र दिशा में। क्यों? क्योंकि एन को निगेटिव से जोड़ा है, तो ये भी अग्र दिशा के रूप में। और हमेशा जो आधार संग्राहक होता है इसको किस में रखते हैं? पश्च दिशा। दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें। अब एक चीज़ बताओ सब लोग, अब इसमें कौन विकल्प सही है? पहला देखो, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की अमाप और अपमिश्रण सांद्रता समान होती है। गलती है ना, मान ला है में जितना भाई में इतना थोड़ा है, तो पहला तो सही गलती आपका। दूसरा कह रहा है, दूसरा ही कह रहा है कि आधार क्षेत्र बहुत बारीक होता है और कम अपमिश्रित होता है। ये सही है, ये सही है। कह रहा है कि आधार जो क्षेत्र होता है बहुत, माने समझिए पतला होता है ना, बारीक, बहुत ही बारीक होता है। समझो इतना बारीक होता है कि आपको मैंने बताया था कि लगभग 98% जो कोटर अगर होंगे तो वह इसमें चले जाते हैं, मात्र 2% इसमें बचते हैं। समझो कितना पतला है ये कि पूरा आर पार कर जाता है। और अप मिश्रण का मतलब इसमें बाहर से कम मिश्रित किया जाता है। जो आप 5 संयोजी वाले या 3 संयोजी, यन कब बनेगा? यन कब बनेगा? जब 5 संयोजी वाले तत्वों को मिलाएंगे तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है इसमें, ठीक है। तो माने बी आपका सही है बाबू, आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होता था। बी सही है अगर पूछता है तो। 80 का था उत्सर्जक संधि अग्र दिशा के बायस है और संग्राहक संधि पश्च दिशा के बाहर है। सही है, देख रहे हैं ना, उत्सर्जक आपके अग्र दिशा के रूप में है ना, अग्र दिशा के रूप में है ना, और जो आपके पी क्षेत्र है वो किस में है? पश्च दिशा के रूप में। हमेशा हमेशा एनपीएन में वही होगा कि जो इसको उत्सर्जक कहेंगे, इसको भी उत्सर्जक कहेंगे, ये भी अग्र दिशा में होगा, और जो पीछे वाला होगा किस में होगा? पश्च दिशा के रूप में होता। चलो हो गया, बता देंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं 7 नंबर पे। इतना आसान क्वेश्चन दिया था, आप लोग बच्चा लोग हैं ना, प्रयास कर किए हो, तो जो बच्चे नहीं लिखे हैं बहुत दुख की बात है भाई। क्यों लिखेंगे आप लोग? हैं सामने पेपर है। आकाश लोग आप लिखे थे? आकाश आप लिखे हैं? हाँ, क्यों गलती किए ना आप? अरे लिखना चाहिए यार, देहात मेरा ज्ञान देना ना बचवा। हाँ, कुछ अलग, सोच बड़ा। चलिए, हाँ, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू। किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टता अवधि सभी आवृत्तियों के लिए समान होती है। गलती है बा, उच्च और निम्न आवृत्तियों पर उच्च होती है तथा मध्य आवृत्ति परिसर पर, अच्छा ये गलती बा, उच्च और निम्न आवृत्तियों पर कम होती है और मध्य आवृत्तियों पर अधिक अचर होती है। ये सही आपका है। उच्च और निम्न आवृत्तियों पर कम होती है और मध्य आवृत्तियों पर क्या होती है? अधिक होती है। जितने देखा बाबू, जितने तू वोल्टेज के मान बढ़ाओगे उतना ही आवृत्ति कम होती चली जाती है। अब मध्यम पर बल्ब है बा, खूब लो रही तो कहाँ जरी, धीमे धीमे जरी, खूब हाई हुई तो पड़क जाए। माने मध्यम पर सही बात बा, मध्यम ना जितना का चाहिए उतना बात तो सही जरा, तो बात समझे ना। तो उच्च और निम्न आवृत्तियों पर कम होती है, कम ये लाइट देगा प्रकाश, हाई में तो मुड़िए जाएगा, और मध्य आवृत्ति पर क्या होता है? अधिक रहता है। सी सही है आपका। चलिए अगला सुनो, अर्ध तरंग, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें सही लगा लेना, सी वाला सही है विकल्प आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अर्ध तरंग दृष्टिकरण में यदि, सुनो ध्यान से, अर्ध तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है जो डाला जा रहा है, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? समान निवेश आवृत्ति हेतु समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निर्गत आवृत्ति क्या होगा? अच्छा देखो ध्यान से कि अगर अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पढ़े थे ना आप लोग, अर्ध तरंग दृष्टिकारी आपको याद है? भुला गए हैं? ये भाई ट्रांसफार्मर लिए थे प्राथमिक वाला, एक आप का लिए थे द्वितीयक वाला,
और ऊपर खाली एगो पीएम संधि आप ऊपर केवल लगाए थे, इधर आपको लिया करके यहाँ पर लोड प्रतिरोध आपने क्या करते रहे। तो सुनो, निवेशी का मतलब जो यहाँ से डाल रहे थे, निर्गत का मतलब जो क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। देखो अगर निवेशी डाला निवेशी वोल्टेज का मान या आवृत्ति कर रहा है शायद, निवेशी आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज डाला तो पहला ही कहता है कि जब अर्ध तरंग होगा तब आवृत्ति कितना होगा, 50 से रही, 25 मत कि ना 50 से रहेगा, जंगवा उतने रही। लेकिन अगर पूर्ण तरंग के रूप में होगा, पूर्ण तरंग में यहाँ पर भी लगा देते हैं, पूर्ण तरंग के रूप में अगर बात करेगा तो इसकी आवृत्ति जो होगी कितनी होगी, 100 हो जाएगी। 50 के ऊपर 50 को नीचे तो 2 गुना 50 बराबर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अर्थ में जितना वो उतने हुई, 100 में दुगुना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इसको नोट जरूर कर लेना आप लोग, जल्दी से लिख लो।